कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। यह जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अनमोल वचन, सभी पवित्र धर्मों के शास्त्रों के आधार पर सत्साह। अथ पतिव्रता का अंग। गरीब पतिव्रता तिन जानिए, नाही आन उपाव। एक मन एक दिशा, छोड़ भक्तिन भाव। गरीब पतिव्रता सो जानिए, नाही आन उपाव। एक मन एक दिशा, दूजा नहीं लगाव। गरीब पतिव्रता सो जानिए, माने पीव की आन। दूजे से दावा नहीं, एक दिशा ध्यान। गरीब पतिव्रता सो जानिए, माने पीव की कान। पीव भाव कुछ भी करे, बिन आज्ञा नहीं खान। गरीब पतिव्रता सो जानिए, चरण कमल में ध्यान। एक पलक भूल नहीं, आठों भगत अमान। गरीब पतिव्रता सो जानिए, जाने अपना पीव। आन ध्यान से रहित होए, रहे चरण कमल में जीवे। गरीब पतिव्रता सो जानिए, जाने अपना कंत। आन ध्यान से रहित होए, जो दायरा सोमंत। गरीब पतिव्रता सोई लखो, जाने अपना कंत। आन ध्यान से रहित होए, गाहक मिले अनंत। गरीब पतिव्रता के व्रत है, अपने पीसु हेत। आन उपासी भोग हैं, जिनसे रह संकेत। गरीब पतिव्रता सो जानिए, जाके दलनी और। अपने पीव के चरण बिन, तीन लोक नहीं ठोर। गरीब पतिव्रता के व्रत में, कदे न पड़ता है भंग। उनका दुनिया क्या कह रहे, जिनके भक्ति उमंग। गरीब पतिव्रता परहेज है, आन उपास अनीत। अपने पीव के चरण की, छोड़त न प्रतीत। गरीब पतिव्रता के व्रत है, दूजा दो जगदुंद। अपने पीव के नाम में, चरण कमल रे बंद। गरीब पतिव्रता प्रसंग सुने, जाका जासे नेह। अपना पति छोड़े नहीं, कोट मिले जे देव। गरीब पतिव्रता प्रसंग सुने, जाकी जासे लाग। अपना पति छोड़े नहीं, पूरब ले बड़ भाग। गरीब पतिव्रता प्रसंग सुने, जाकी जासे लाग। अपना पति छोड़े नहीं, जो चकमक में आग। गरीब पतिव्रता पीव के चरण की, सिर पर रजले डार। 68 तीर्थ सब किए, गंगा नान के दार। गरीब पतिव्रता पीव के चरण की, सिर पर रजले राख। पतिव्रता का पति पार ब्रह्म है, सतगुरु बोले साख। गरीब पतिव्रता पति को प्रणाम करे, रहे पति को पूज। पतिव्रता पार ब्रह्म पावे ही, सतगुरु को ले बूझ। गरीब पतिव्रता को प्रणाम करे, पतिव्रता को मिलधाए। पतिव्रता का दीदार कर, 84 नहीं जाए। गरीब पतिव्रता चूके नहीं, कोटिक हुए अचूक। और दुनी किस काम की, जैसे संबल रूख। गरीब पतिव्रता चूके नहीं, कोटिक मिलो कुटिल। और दुनी किस काम की, जैसे पाहन सिल। गरीब पतिव्रता चूके नहीं, धर्म बरदस्कंत। संत न छोड़े संतता, कोटिक मिलो असंत। गरीब पतिव्रता चूके नहीं, साक्षी चंद्र सूर। खेत चढ़े से जानिए, को कायर को सूर। गरीब पतिव्रता चूके नहीं, साक्षी चंद्र सूर। खेत चढ़े से जानिए, किसके मुख पर नूर। गरीब पतिव्रता चूके नहीं, जाका योई स्वभाव। भक्ति हिरंबर उदर, भावे सर्वस जावे। गरीब पतिव्रता चूके नहीं, तन मन धन सब जावे। नाम अवे पद उर्धर, छोड़े भक्तिन भाव। गरीब पतिव्रता चूके नहीं, तन मन जाओ शीसे।
मोर ध्वज अर्पण किया सिर साटे जगदीश। गरीब पतिव्रता प्रहलाद है ऐसी पतिव्रता होई। 84 कठिन त्रासना सिर पर बीती लोई। गरीब राम नाम छोड़ा नहीं अवगत अगम अगाध। दाव न चूक्या चौपटे पतिव्रता प्रहलाद। गरीब पतिव्रता दुरु जानिए और पतिव्रता कौन। उत्तान पाद का राज सब छोड़ा सकल अनोन। गरीब 16 सेंस सुहेलियों छोड़े मीर दीवान। मलक बुखारा तज गए देख अदम सुल्तान। गरीब सुल्तानी पतिव्रत है छोड़ा मलक बुखार। मन मंदिर अवगत रहते साईं का दीदार। गरीब गोरख तो पतिव्रत है रक्षा गुप्ता गोए। त्रिलोकी आरंभ सब रक्षा नाथ समोए। गरीब जनक विदेही जानियो पतिव्रता का अंग। 12 कोटि दफ्तर चढ़े जीत चले जमजंग। गरीब गोपी चंद्र भरथरी पतिव्रता है दोए। गोरख से सतगुरु में ले पत्थर दुर्ग के डोए। गरीब 12 बरस विशंबरी अलवर किला चिनाए। सतगुर शब्दों बंदिया अमर वे हैं ताए। गरीब सतगुर शब्द ने उलंघिया जो धारी सो धार। कंचन के मटके वे निस्तर गया कुमार। गरीब बाजी दा बाजार में तरकस तोड़ कमान। सूत्र में को देख कर छोड़ा सकल जहान। गरीब बाजी दा बिचरा सही सूत्र में के नाल। चरण कमल छोड़ू नहीं जीवेंगे के काल। गरीब बाजी दा बिचरा सही सूत्र में को देख चरण कमल छोड़े नहीं। लवान कर दिया, उसको बहुत फोड़ दिया। अब उसकी बहन का नाम सिमली था। उस बहन का नंबर आया। बहन ने सोचा भक्त आदमी है, मैं पत्थर नहीं मारूंगी, एक फूल मार दूंगी, किसने मेरा पर टहनो, ऐसे फूल मार कर आगे निकल जाऊंगी, समाज की भी रह जाएगी और मेरी भी बात बन जाएगी। अब जो ही सिमली आई और मंसूर अनल हक कह रहा है और सिमली ने फूल मार दिया। मंसूर बहुत बुरी तरह रोने लग गया। पहले तो हंस रहा था और फूटा पड़ा था सारा। जब बहन ने फूल मारा तो आंखों में पानी आ गया, रोने लग गया, बहुत बुरी तरह रोया, बहुत बुरी तरह। अब बहन थी, नहीं आगे को चला गया। जब वो रो कर रुक लिया, जब कहने लगी भाई इन सब ने आपको पत्थर मारा, उनके पत्थर मारने से तू नहीं रोया, सारा फूटा पड़ा था, और मेरे फूल से भी तू रोने लग गया, क्या इससे ज्यादा दर्द हो गया तुझे? अनल कहने लगा सिमली तू भक्ति नहीं कर रही बहन, तू तो ड्रामा कर रही है। ये तो अनजान थे, मुझे कुछ भी मार सकते थे, पर तुझे पता था मैं किस मर्ज का मरीज हूँ, मैं किस बीमारी का मरीज हूँ, मैं किसके लिए कुर्बान हूँ। नादान तेरा हाथ मेरे कहना क्यों कर हो गया, तेने ये जुल्म कर दिया, तू भक्त नहीं है। मुझे तेरा दुखा के तुझे पता था ये अनजान कुछ भी कर सकते थे, और तेरा हाथ मेरे कहना हो क्यों कर गया, जो फूल थोड़ तू बावड़ी। अपने आत्माओं परमात्मा को पाना हर इंसान चाहता है, लेकिन मर्यादा में रहे बिना, परमात्मा को सही समझे बिना यू काम बना नहीं करता। कहते हैं ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं, अर्दा नहीं छदाए, इस देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहरावे। ज्ञान पूरा हुआ नहीं, हृदय में ठेस पहुंची नहीं कि इस भक्ति बिना गुजारा नहीं हमारा, चाहे कुछ भी हो जा। वो वही इंसान इस मार्ग पर खरा उतर सकता है। बाकी देखा आगे एक आधा काम ठीक हो गया, दो ना हुए तो छोड़ गए, कहते वो भक्त नहीं। देखा देखी भक्ति का ये रंग नहीं ठहरा है, तो क्या किया? अब वो माना नहीं, अनल हक सारे गांव में पत्थर मार दिए। फिर कहा आदेश हो गया उनकी कमेटी का कि इसका हाथ काट दो, नहीं मानता है तो। कहा तेरा हाथ काट देंगे, तू बंद कर दे इसको बोलना। कहा उसने मंसूर ने अनल हक काट दो, काट दिया। बोला दूसरा भी काट देंगे, तू मत बोला अनल हक, दूसरा भी काट दिया। अब
छोड़ दिया। कुछ दिनों में देखा कि दोनों हाथ भी पूरे हो गए, अगले दिन उसके हाथ भी पूरे हो गए और फिर अनल हक करता घूम रहा है। उन मान बढ़ाई के भूखे ईर्ष्यालु लोगों ने न्यों नहीं देखा, देख भगवान ने कैसा अकरज किया है, अब तो चरणों में गिर जाए इसके। लेकिन नहीं, जिसको जरा सा कोई गुरु पद, कोई संत पद वो प्राप्त हो जाता है तो वो ईर्ष्या नहीं छोड़ सकता। राज तजना सहज है भाई सहज त्रिया का नेह, मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये। घर भी छोड़ सकते हो, राज्य भी त्याग सकते हो, पत्नी का मोह भी त्याग सकते हो, लेकिन राग द्वेष ईर्षा और मान बढ़ाई ये नहीं छूटती प्राणी पे। और जब तक ये नहीं छूटेंगी तब तक वह प्रभु मिला नहीं। फिर क्या किया कि उन्होंने फिर कमेटी बनाई, मीटिंग करी कि ये नहीं मान रहा है, ये काफिर हो गया है, कहा इसको फूंक दो। उसको टुकड़े टुकड़े काट दिया, काट के और जला दिया, जलाकर राख उठाकर दरिया में डाल दी। दरिया में राख भी कहती जा रही है अनल हक अनल हक अनल हक, बहुत जोर की आवाज आई। और हजारों की संख्या में उस दरिया से बाहर वो मंसूर निकलाए और उस शहर की गलियों में घूम रहे हैं। अनल हक अनल हक, सारे डरते भीतर बढ़ गए, भूत आ गया। अब यहां बताते हैं मंसूर में भूल जाना खुदाई, सूली चढ़े शीश दीना कटाई। मंसूर चला धनी के मिलाप, काटा शीश जाका सुनो आदि साथ। दोनों दस्त हाथ दोनों दस्त काट सूली चढ़ाए, ऐसा सरा है धनी का जुड़ा है। जिगर स्वाप सीना जो पांचों हलाल, मंसूर में भूल खेची में खाल। कहते हैं उस मंसूर की तरह भाई अपनी कुर्बानी करें पार पड़ेगी, बकरे की कुर्बानी पे कोई लाभ तुम्हें नहीं होगा। फिर क्या बताते हैं, तस्बीह गले बीच ऐसे बंदे को जो कयामत धरी, काटे गौ शीश जो से डरी। कि जो ऐसे प्यारे आत्मा जो मांस मट्टी भी नहीं खाता था मंसूर, और एक सीधी आत्मा से भगवान की भक्ति कर रहा था, और उसके हाथ पैर कट गए, टुकड़े टुकड़े हो गए, जो मांस खावे गौ खावे भगवान उन पर डरियो, उनका क्या हाल होगा वो विचार कर लेना। खावे मांस गौ मांस उनसे डरी है, जो काटे गौ शीश जा से डरी, उन पर डरियो भाई से मुंडे कर्म करे, वो डरते भी ना भगवान थे। और ऐसा निर्मल आत्मा के साथ भी ऐसी कयामत हुई, क्योंकि साधना तुम्हारी भी ठीक नहीं, साधना उसकी भी ठीक नहीं थी, लेकिन परमात्मा ने अपनी महिमा बनाए रखने के लिए उस भक्त को साथ देना पड़ा, ताकि आस्था भगवान में प्राणियों की बनी रहे। यहाँ कहते हैं कि जब ऐसे व्यक्ति के साथ भी ऐसा जुल्म हुआ तो तुम मांस खाकर कैसे सुखी हो सकते हो। मतलब ये बहुत गहरी बातें हैं, बहुत देर से आपके समझ में आने लगेंगे। फिर अजालिब नाम का एक व्यक्ति था। कहते हैं जो बुराई तुम करते हो और मानोगे नहीं मेरी बात को, अर्थात गुरुदेव के आदेश को नहीं मानते हो, जिसको ये कह दिया कि ये नाम लेने के बाद हुक्का बीड़ी शराब मांस तम्बाकू छूना भी नहीं है, किसी को लाके देना नहीं, सहयोग तक नहीं देना है, आन उपासना नहीं करनी है, और जो गुरुदेव के आदेश को नहीं मानता है, पालन नहीं करता है, तो उसके साथ देखो कैसे बनेगी। एक अजाजिल नाम का एक साधक था, उसके गुरुदेव ने बता दिया कि जो बंदगी करते हैं, प्रणाम करता है, एक यज्ञ के तुल्य उसे लाभ मिलता है। तो उसने अपने जीवन में 11 अरब बंदगी की। जब उसका अंत आया, उस प्रणाम करने के यज्ञ पुण्य से उसको ऊपर जाकर के एक बहुत बड़ा स्थान मिलना था, बहुत बड़ी पोस्ट पद मिलना था, देव पद मिलना था। उससे पहले वहां परीक्षा होती है भगवान के दरबार में, जो अब आपकी यहाँ पर जो तैयारी की करवाई जा रही है। तो यहाँ से जब आप जाओगे, ये ऊपर की कांचली तो यही रह जाएगी या कैंचली, और ये अंदर शरीर ऐसा ही है जो कहते वो थोड़ा सा नूर का है, सूक्ष्म शरीर, उसमें ये प्राणी ऊपर जाओगा। और वहां जाकर के आपको ऐसे ही गुरुजी बैठे दिखेंगे, और वहां पूरा सत्संग सा हो रहा होगा,
तो वहां आपके जैसे रिहर्सल यहाँ अपना अभ्यास कर रखा है, किसी के मन में खोट है तो मन का खोटने का जो कंप्यूटर में सामने आ जाएगा। वो प्रणाम करता है, किस भाव से करता है, कैसे दृष्टि रखता है, कोई ऊट पटांग मन में ख्याल रखता है, किसी बुरी भली सोचता है, तो वहां भी उसको ऐसा ही उसका पूरा क्लियर आ जाएगा और फिर वहां वो मार खाएगा। यहाँ तो एक प्रैक्टिकल, यहाँ तो एक वैसे हो रहा है, एक आपस में ये तो ट्रायल मैच बोल रहे ना, वो है एक अभ्यास करवाया जा रहा है कि जैसी भावना आप यहाँ रखोगे ऐसी आपके साथ स्वभाव बनकर वहां ऊपर जाएगा। तो अजाजील प्रणाम कर करके ऐसा स्थान पाने योग्य हो गया। भगवान विष्णु के लोक में पहुंचा और वहां विष्णु जी ने कहा कि अजाजील आपने तो बहुत ज्यादा कमाई की, देखो तेरी लिस्ट मेरे पास आई है, कमाल कर रखा आपने तो। आप एक काम करो, एक व्यक्ति उत्पन्न कर दो। अजाजील ने कहा कि भगवान मैं कैसे उत्पन्न करूं, मुझे बताओ। कि ऐसे कह दे नर भवय। उसने कहा कि नर भवय। ऐसे कहते एक नौजवान लड़का सामने प्रकट हो गया, उसने प्रणाम किया, कहा हुक्म करो पिताजी। अब भगवान विष्णु ने कहा कि अजाजील इस लड़के को प्रणाम करो, दंडवत करो। अजाजील कहने लगा इसको नहीं करो, ये तो मेरा बेटा है, यहाँ पर पुत्र मेरे से उत्पन्न हुआ है और पुत्र को पिता प्रणाम करे, कदे भी ना करो। विष्णु भगवान ने बोले कहा महात्मा जी प्रणाम करो, आप तो इस प्रणाम के कारण तो यहाँ पहुंचे हो और प्रणाम करने में हिचक रहे हो। ने बोला प्रणाम ना करो, इसको कति नहीं करो, न हो क्या कति सटेल सटील। अब भगवान ने सोचा देखने कम्मा बनेगा गधा, खाम बड़ी बनाई बिगड़ेगी इसकी। तो क्या किया, एक ऐसा गेट था जिसमें आदमी जो झुककर पार होता था, उस गेट से परली तरफ लड़के को कहा बेटा वहां चला जा तू बाहर। वो लड़का उसके गेट में झुककर परली साइड जाकर खड़ा हो गया, उनकी तरफ देख रहा है, भगवान की तरफ और इजाजील की तरफ। इजाजील से भगवान ने सोचा कि इसको इधर बलो बला के इधर निकाल ले जाता हूं और इसमें झुककर जाएगा, ये ऐसे कर देगा तो मैं इसकी प्रणाम मान लूंगा और ये इसकी कमाई खराब ना होगी। तो भगवान मुकुट समेत ऐसे उसमें से झुककर अन्नू निकल गया और सामने वो लड़का खड़ा था। पहली तरफ जाकर के भगवान ने कहा कि आजा आजाजील तुझे स्वर्ग की घुमा खड़ा कर लाऊं स्वर्ग में। जो बोला मैं खूब जानू, आप छदिया दो तो आप सोचते हो मैं झुक कर आ जाऊंगा, फिर नो कहेगा देखा ना करवा दी मैंने प्रणाम तेरे थे, सारी जानू मैं। वो सारी जानू नहीं हो गया, सर्वज्ञ बन बैठा निकम्मा, अकल का चोर बन गया वकील, मैं ना हूं कति भी। भगवान ने कहा आजादी लाजा मेरी बात मान ले, बात बिगड़ जाएगी, अब कति भी ना हूं सारी जानू मैं। भगवान ने वापस आकर उसके कलम मार दिए, क्योंकि आदेश परम पिता का पूर्ण ब्रह्म का था, ये संविधान उसने बना रखा है। कहता जा नकम में गदा बन, सारे के सारे पर कलम मार दी गई, ये उस ईश्वर के आदेश था। उसकी सारी बनी बनाई वो कमाई खत्म हुई, कैंसिल होगी और नीचे आके गधे की जुनी पाई सजा जेल दे। क्या बताना चाहते हैं? अजाजील बंदा इरा न गया, धनी का सुख न सवाल मिथ्या कहा। अजाजील ऐसे वो अपना काम बिगाड़ा है, उसने परमात्मा की बात का आदेश का पालन नहीं किया और जरा सा पालन ना करने से उसको उसका सारा काम बिगड़ गया। ऐसे ही जो गुरुदेव का आदेश नहीं मानेंगे, परमात्मा कहते हैं ये सोच लेना तुम्हारी सारी कमाई विनाश हो जाएगी। आगे क्या बताते हैं? जैसे मन तो पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मन तो पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। राजा राम की कार उलंगी, गई सीता लंक मझारे। राजा राम की कार उलंगी, गई सीता लंक मझारे।
10 मस्तक रावण के काटे, विवक्षों को राज दियो रे, मन तो पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। क्या बताते हैं कि आप मानते नहीं बालक हो, और संत के वचन का उल्लंघन करने से कितनी हानि होती है उसका दृष्टांत देते हैं, उदाहरण देते हैं कि जैसे वनवास था, भगवान राम को सीता जी और लक्ष्मण जी सारे दोनों साथ थे। वहां सीता जी ने सबने मिलकर एक छोटा सा बगीचा बना रखा था, उसमें फूल फाल ला लिए, झोपड़ी डाल रखी थी। रावण का मामा मारीच एक स्वर्ण मृग बनकर उस बाड़ी को, उस फुलवाड़ी को तोड़ने लग गया। तो सीता ने कहा कि ये मृग मुझे लाकर दे दो, मुझे बहुत प्यारा लगता है। राम ने बहुत समझाया कि मारीच जंगल में 100 प्रकार के जानवर आते हैं और क्या करेंगे यहाँ पर वो मानी नहीं, जिद कर ली। तो भगवान राम जब चलने लगे तो राम उसे लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण या तो आना नहीं मेरे पीछे, यहाँ जंगल का काम है, कोई भी घटना घट सकती है, अकेली सीता को छोड़ना नहीं। और यदि ये मजबूर कर दे, मैं लेट भी हो जाऊं, तो एक ये मंत्र पढ़कर तू ऐसे चारों तरफ स्कूटी आके एक लाइन लगा देना और इसको कहना कि इसे बाहर नहीं आओ जब तक हम आए। ऐसा ही किया गया। पीछे से क्या हुआ कि रावण आ गया बाबाजी बनकर और उसने कहा, माई आटा डाल दो। सीता कहने लगी, आ जाओ महाराज जी, यहाँ झोपड़ी के निकट आकर ले जाओ। अब साधु रूप में जो ही रावण आगे को चला तो वो जो लाइन लगा रखी थी, वह कार दे रखी थी, उसके निकट जो ही रावण आया तो उसमें से इतनी भयंकर अग्नि निकली कि रावण 10 कदम पीछे भाग गया। और फिर कहता है कि माई तूने साधु को मरवाना था क्या, तुझे महापाप लगेगा, तुझे श्राप दे दूंगा। सांपों से बहुत डरा करते, पहले ये संत साधु होता, सांप कैसे होते हैं, पुछड़ी पापा टेकते, डंक मारा करते, सब डरते थे। अब सीता ने सोचा साधु है ये, तेरा क्या करेगा, कौन सा शेर थोड़ा ही है, तो जाके और लाइन पार करके डाला। इतना सोच के आटा लेकर लाइन तो बाहर गई थी और यहाँ से बाजू पकड़ ली और कंधे पर घेर कर और चल पड़ा आकाश मार्ग तक, बिलखती रहेगी। अब देखो पुण्यात्मा, आपकी सोच और संत की सोच में बहुत अंतर होता है। अब राम ने जो कहा था तो सीता ने मानना चाहिए था, अपनी सोच से नहीं करना चाहिए था कि जरा सी लग गए, 1 कदम तो लगेगा। वो 1 कदम ही उसके लिए कितना भयंकर सिद्ध हो गया। 12 वर्ष तक रावण की कैद काट का आई, वहां खाना न पीना न, बुरा हाल, रो रो का बुरा हाल हो गया इसका। उधर राम रो रहा है, लक्ष्मण न्यारा रो रहा है, ना जाने कितने दुनिया के लाल मर गए उसको छुटवाने के लिए। तो यहाँ परमात्मा याद दिलाते हैं कि यदि तुमने परमात्मा पाना है, गुरु वचन निश्चय कर माने, पूरे गुरु की सेवा ठाने। ये कोई बालका की कही वाणी नहीं है। इस उदाहरण दे रहे हैं कि संत के वचन को टालने से तुम्हें इतना भयंकर परिणाम मिलेगा। आप अपनी सोच से कहते हो कि फर्क पड़ा, एक कबीडी कपी है तेरा गजबी, थोड़ा सा भी मर्यादा भंग होते काल ऐसा झपटा देगा जैसे सीता को रावण ने दे दिया था। और पुण्यात्मा, ये बहुत गहरे विचार की बातें हैं और इन पर अमल करोगे तभी हम आगे को चल पाएंगे। क्या बताते हैं कि कुछ हमें इन विकार छुटवाने से परमात्मा प्रेरित करते हैं कि किसी ना किसी तरह यूं ना तो यूं किसी ना किसी तरह तो ये अपने बुराइयां न छोड़ दे। ये सारी सत्य है, ये सत्य घटना घटेगी। हमने जरा सी लापरवाही कर दी तो हमें बहुत इसका भयंकर परिणाम भोगना पड़ेगा। अब हम काल के जाल में फंसे पड़े हैं और जब तक हम परमात्मा पर पूरा आसरा नहीं बनाएंगे, आश्रित नहीं होंगे और यहाँ का किसी प्रकार की वस्तु में हमारी रुचि नहीं रहेगी, तब हम परमात्मा, तब हमें भगवान छुटवाएगा, ना कभी नहीं छुटवाएगा। क्या बताते हैं कि जैसे सीता जी का अपहरण हो गया, उसकी तलाश खोज में इधर उधर घूम रहे थे। हनुमान जी आकाश मार्ग से उड़कर भगवान श्री राम का कंगन लेकर, वो अंगूठी लेकर के
श्री राम ने कहा था कि हनुमान जी ये अंगूठी देखकर वो पहचान लेगी मेरे को कि तू मेरा भेजा हुआ व्यक्ति है, नहीं तो तेरी शकल न देखकर वो डर जाएगी और बात भी नहीं करेगी तेरे तक। और उसकी कोई पहचान लाना। तो कहते हैं भगवान वो आदेश, श्री राम के आदेश से घूमता घूमता ढूंढता ढूंढता हनुमान जी छलांग लगाई, वन 9 लखा बाग था रावण का, और वहां सीता को एक पेड़ के नीचे बैठा रखा था। अब जो ही उसने छोटा रूप बनाया, छोटे से बंदर का रूप बनाया हनुमान जी ने। एक सिद्धि होती है, पहले सिद्धि बहुत होती थी, क्यों सतयुग से साधना करते हुए आ रहे थे, पुण्यात्मा केवल मतलब तक कमाई रह रही थी वह। तो वो छोटा बंदर का रूप बनाकर वृक्ष के ऊपर बैठ गया और ये गतिविधि देखने लगा कि ये कैसे रहती है, यहाँ के लोग कैसा व्यवहार करते हैं माँ के साथ। तो उसने सारी गतिविधि देखी और सीता की हालत देखी, बैठी है, कभी रो रही है, कभी आंखें फाड़ कर देख रही है, कभी ईश्वर को याद कर रही है। कुछ देर में ऊपर से हनुमान जी ने भगवान श्री राम की अंगूठी जो लेकर गया था वह डाल दी। सीता ने वह अंगूठी पहचाने, ऊपर देखा तो एक बंदर बैठा है, बहुत रो पड़ी, ने बोली बंचर ये कहां से ले आया तू अंगूठी, मेरा पति खा लिया किसी ने, ये तूने और संदेशा दे दिया, मेरा दुख बढ़ा दिया, बहुत बुरी तरह। फिर एकदम नीचे आया, हनुमान जी ने अपना कुछ वास्तविक रूप बनाया और फिर सारी कहानी बताई कि माँ श्री रामचंद्र बिल्कुल स्वस्थ है, मैं हनुमान हूँ, ऐसे ऐसे मैं उनका दूत बनकर आया हूँ, आपकी खोज करता हुआ आया हूँ और कोई चिंता मत करें। फिर हनुमान जी ने कहा कि माता मुझे भूख बहुत लगी है, आहार कहाँ करूं? हाथ जोड़ कर खड़ी होगी भाई हनुमान, यहाँ कोई बाग में नीचे कोई फल पड़ा हो ना, वो टूटा झटका आप पर नीचे गिर गया हो, उसने खा लिया भाई, तोड़ कर भी मत खाइए ना, मेरा कोड़े 4 भागेंगे। मुझे आदेश नहीं है ऊपर तोड़ कर भी खाने का, कोई नीचे गिर जाए मेरे भाग का तो मैं फल खा सकती हूँ, नहीं तो कभी पत्ते पत्ते खाकर भाई गुजारा करना पड़ता है, मैं आपको खाना नहीं या किसी प्रकार खिला सकती। इतनी बात कहकर माँ की आंखों में आंसू देखकर हनुमान जी ने गुस्सा आ गया, खड़ा हो गया, पूरा शरीर बना लिया और न तोड़ फलों ने खाकर उस वृक्षों ने तोड़कर और समुद्र में फेंक दे, सारा बाग तोड़ गिरा। वो रखवारे आए उसके विरोध करने के लिए, वो गड़ दिए, अंगद भी आ गया, वो गड़ दिया, वो दूसरे व्यक्ति आए, वो भी गड़ दिया। आखिर में लीला करने के लिए वो नाग उसमें एक पकड़ ले गया उसको अंगद, और वहां और लंका भी फूक फाक के भाव। ये है मेरा कहने का कि सारा उनका तोड़ फोड़ कर हनुमान जी वापस आ गए। अब वापस आए और श्री राम जी को खुशखबरी सुनाई कि माता का पता लग गया भगवान। अब पुण्यात्मा यहाँ देखना को विचार क्या निष्कर्ष देना चाहेगा ये दास आपको, हम काल रूपी रावण की कैद में हैं। यहाँ पर इस काल रूपी रावण की कैद में हम सीता रूपी बैठे हैं, और जब हम सीता जैसा आस्था रखेंगे तो कबीर परमात्मा रूपी राम हमें इस काल के जाल से छुटवाने आओगा, नहीं तो नहीं आएगा। कैसे आएगा? अब श्री राम ने हनुमान जी को एक तरफ बुलाया कि बेटा संत जी इधर आओ। जैसे ये पुलिस वाले पूछा करते हैं CIDC करके, यानी उसी के मुंह से ये कहलवा लेते हैं घुमा फिरा कर, जैसे वकील लोग होते हैं तो उसी को कहा देते हैं, उसका दोष एक्सेप्ट करवा लेते हैं। ऐसे तरीके से हनुमान जी से प्रश्न उत्तर श्री राम ने किए। क्या पूछे? हनुमान जी, भगत जी रोटी कहाँ खाई आपने? रावण के महल में गए होगे, बड़ा बढ़िया भोजन, कैसा भोजन बनाते हैं वहाँ रावण के घर पे? अब हनुमान जी के कौन से बालक थे वो भी समझे थे श्री राम कौन सा स्टेशन पकड़ रहे हैं। अब श्री राम जी ये सोचना चाहे थे जय वो। अच्छा फिर पूछते हैं कि गले में सीता ने बड़े सुंदर हार पहन रखे होंगे, क्योंकि रावण तो बड़ा धनी राजा है ना, कैसे कपड़े पहन रखे थे? बड़े सुंदर कपड़े पहन रखे होंगे। क्या वो रावण के पास जाती थी? क्या देखी हो तूने? अब वो देखना ये चाहते थे कि यदि सीता ने रावण को समर्पण कर दिया है और उसकी उसमें आस्था हो चुकी है तो हम उसको लेने नहीं जाएंगे, छुड़वाएंगे नहीं, क्यों दुनिया मरवाई। और यदि उसकी चाह उसमें बनी नहीं और हमारी चाह घटी नहीं है
तो फिर कुछ सोचेंगे। इस दृष्टिकोण से हनुमान जी से श्री राम वार्ता कर रहे हैं, हालचाल पूछ रहे हैं और हनुमान जी के उत्तर दे रहे हैं। आदरणीय गरीबदास साहिब जी की अमृतवाणी में कितना सुंदर चित्रण है। अरे वंसल क्या खबर कपी लाए। अरे वंचर, श्री राम पूछते हनुमान जी से, अरे वंचल क्या खबर कपी लाए। कपी माने बंदर को कहते हैं कपी, कि हे बंदर, है बंदर खानदान, कपी खानदान के क्या खबर लाया तो। अरे वंचल क्या खबर कपी लाए। कौ सीता की बात बता सब, क्या क्या भोजन पाए। अरे वंचर क्या खबर कपी लाए। कैसी प्रीत करी तुम सेती, कैसी प्रीत करी तुम सेती, व्यंजन कहाँ जमाए। कहो हनुमत संत जन मेरे, तुम भूखे रहे अकधाए। कैसी प्रीत करी तुम सेती, व्यंजन कहाँ जमाए। कहो हनुमंत संत जन मेरे, भूखे रहे अकधाए। कैसा विनोद, कैसा बदन विनोद सती का, बूझत हो मन लाए। क्या पौनिक पटंबर पैरे, हार डोर गल छाए। कहा सिंगार अचार करत है, रावण से जा जाए। सुरमा सिल्क से जा बैठी, ना तुम बदन छुपाई। श्री राम पूछ रहे हैं कि कहो सीता की बात व्यथा सब, ये क्या क्या भोजन खाए, तने कहाँ कहाँ भोजन पाए और व्यंजन कहाँ जीम कराए तुम। कैसी प्रीत करी तुम सेती, तेरे को कितना प्यार से बोली, कहाँ तूने भोजन खाए, कैसे 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 आहार किया। कहो हनुमंत संत जन मेरे, तो भूखे रहे ढाए। पूछा क्या कि भूखा रह गया। कैसा बदन विनोद सती का, बूझत हो मन लाए। ने बोला हनुमान जी मैं सच्ची आत्मा ढूंढ रहा हूँ, सच्ची बताइए कैसी कैसी स्थिति है, वो स्वस्थ है या कोई मन मुरझा रहा है उसका। तो वो देखना चाहता था क्या स्थिति बताएगा, मैं आइडिया ला लूंगा कि वह हमारी चाह उसमें है या नहीं। कहाँ सिंगार है, क्या पौने कि वो पटंबर पहने, पटंबर माने ये मखमल के सुंदर कपड़े पहन रखे थे क्या, और गले में हार होल डाल रखे थे क्या सीता ने, और सुरमा शर्मा डाल रखा था, यानी कोई काजल वगैरह भी लगा रखा था, और रावण की सेज पर जाती थी क्या वो। और तुम जब गए को कैसे घूम रही थी, जैसे तुमसे बदन छुपाया कि नहीं, यानी कोई शर्मिंदगी उसने व्यक्त की या नहीं। जैसे दूसरे पर पुरुष को देखते ही स्त्री जो है संकुचित हो जाती है, इस दृष्टिकोण से वो ऐसा हुआ कि नहीं। तो हनुमान जी कौन से बालक थे, सारी सामने थे, भगवान कौन से टेंशन पकड़ रहे हैं, क्या बूझना चाहते हैं। तो क्या बताते हैं, बोले पौनी होए सुहोनी सुन हो रघुपति राय। सीता सती अति अति आतुर आंसुपात चल जाए। कहते हनुमान जी कहे कि सुन हो, बोले पौनी, ये पवन के पुत्र हनुमान बोले, और हो सो होनी की होगी, वो करो वो कर देना, पर सुन हो रघुपति राय, के सुन ले क्या है, कैसे रहती है वो सती। बोले पौनी होए सुहोनी सुन हो रघुपति राय। सीता सती अति अति आतुर आंसुपात चल जाए। वह रो है बैठी बैठी बेचारी, कित के आर पर थी। ढूंढत फिरे लंक चौ ओरा, 9 लाख बाग छिपाए। जाए बरस पर छुपकी लगाई, मुद्रा भेंट चढ़ाई। सारे कहते ढूंढते ढूंढते 9 लखे बाग पर जाकर देखा, उसमें वह कैद कर रखी है बेचारी, और वृक्ष के ऊपर चढ़कर मैं डुबकी लगाकर बैठ गया। फिर वहां से मैंने वो अंगूठी उनके झोली में डाली थी। ता प्रणाम करया सती सो माता दर्शन पाए। डरे पड़े का हुक्म किया था, हम 9 लाख बाग अगाए। आप क्या कहते हो कि तुझे कहाँ कैसे भोजन खिलाए। उसने माता ने कहा था, भाई हनुमान ये कोई जगह पड़ा तो न मिल जाए फल तो खा लिए, और मेरे बस की बात नहीं बेटा, तो भाई तेरे तो रोटी खवाने की भी मुझे नहीं मिलता आहार यहाँ पे। माता ने तो मुझे झड़े पड़े का हुक्म किया था, और हमने फिर वो सारी कहानी बता। संत रामपाल जी महाराज से जुड़े रहने के लिए गॉड इज वन, कबीर इज गॉड चैनल को सब्सक्राइब करें। सत साहिब, सत साहिब।